बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में 11 बजे तक 20% मतदान से ज्यादा की खबरें सामने आ चुकी हैं। श्रावस्ती में 11 बजे तक 23.18% वोटिंग हुई। तो बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, 11 बजे तक के आंकड़े फिलहाल सामने आ चुके हैं। श्रावस्ती में 11 बजे तक 23.18% वोटिंग, और उसके बाद गोंडा में 11 बजे तक 23.34% मतदान हुआ। बाराबंकी में 11 बजे तक 18.44% वोटिंग। ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए, हालांकि 9 बजे तक 6%, 7% इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे थे, लेकिन अमेठी में 11 बजे तक 21% वोटिंग हो चुकी है। 11 बजे तक 20% से भी ज्यादा मतदान यूपी में हो चुका है। आंकड़े क्या ये बढ़ेंगे? क्या चौथे चरण की अपेक्षा इस बार वोटरों में उत्साह है? ये देखने वाली बात शाम तक, क्योंकि तस्वीरें साफ होंगी कि कितना उत्साह है वोटरों में और कितने लोग पहुंचे मतदान केंद्रों पर। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है सागर की, यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि जनता को ये मौका 5 साल में एक बार मिलता है जब वो अपने पसंदीदा प्रत्याशी को विधानसभा भेजती है और अपनी पसंदीदा पार्टी को 5 कालिदास मार्ग भेजने वाली है, यानी सत्ता की चाबी देने वाली है। और ये वोट परसेंटेज हम लगातार बता रहे हैं। गोंडा में 11 बजे तक 22.34% मतदान हो चुका है, और इसके साथ ही बाराबंकी में भी 18.44% वोटिंग अब तक हो चुकी है। न्यूज इंडिया भी आपसे अपील कर रहा है, घर से बाहर निकलिए, वोट दीजिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। 11 बजे तक के यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं वोट फीसदी क्या है। अलग अलग जिलों में तमाम संवाददाता हमारे हर जिले में मौजूद हैं, और आज की आपको बता दें कि आज 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें 692 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर लगी है। 6 ऐसे चेहरे हैं जो कि सरकार में मंत्री हैं, जिनकी साख आज दांव पर है। वहीं बीजेपी के लिए अपना पुराना इतिहास जो है 2017 का, उसे दोहराना एक बड़ी बात होगी। 2017 में बीजेपी को 53 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 5, कांग्रेस को 1, लेकिन बीएसपी का खाता यहां पर नहीं खुलवाया था। इन 61 सीटों में क्या इस बार विपक्ष जो है वो सेंधमारी कर पाता है या फिर नहीं? यहाँ पर सपा ने जिस तरह से गठबंधन किया है, क्या सपा इस बार सेंधमारी कर पाएगी या नहीं, या फिर बीजेपी अपना इतिहास जो है वो दोहरा पाएगी? इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, प्रतापगढ़ के कुंडा में समाजवादी प्रत्याशी पर हमला हुआ है। एसपी उम्मीदवार गुलशन यादव पर हमले की खबरें आ रही है। सुबह से लगभग 70 शिकायतें चुनाव आयोग में दर्ज करा चुकी है सपा। एक और बड़ी खबर, एसपी उम्मीदवार गुलशन यादव पर हमला किया गया, और हमले की शिकायत भी सपा कर रही है। प्रतापगढ़ के कुंडा में समाजवादी प्रत्याशी पर हमला। राजा भैया है यहां से चुनावी मैदान में, ऐसे में अब सपा क्या कदम उठाता है, क्या एक्शन लेता है, देखने वाली बात, क्योंकि 6 ऐसे बड़े चेहरे जो इस बार की चुनावी मैदान में। देखो सागर, सबसे अहम चीज है कि कुंडा में हमारे संवाददाता शेखर आनंद जुड़ गए हैं। शेखर, 15 साल बाद समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के खिलाफ उम्मीदवार उतारा, और ये खबरें आ रही हैं कि फिलहाल समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन पर हमला हुआ है, क्या जानकारी है? देखिए, ये लगातार इस समय जो खबर प्रताप निकल करके आई है वो यही है कि गुलशन यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर जो जनसत्ता दल के कार्यकर्ता हैं उन्होंने हमला किया है। आपको बता दें, जो खबर मिली है उसके मुताबिक गाड़ी को वहां पर थोड़ा सा उसको चोट पहुंची है। हालांकि जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इसके अलावा जो जोनल मजिस्ट्रेट हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि स्थिति कुछ देर के लिए थोड़ी अफरा तफरी मची थी, लेकिन उसके बाद स्थिति को पूरी तरह से सामान्य कर दिया गया है और फोर्स वहां पर और डिप्लॉयड कर दी गई है। मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। राजा भैया के साथ में मैं सुबह शेखर, ये हमला क्या कोई पार्टी विशेष के लोग किए हैं या फिर कोई असामाजिक तत्वों ने किया है? ही कहे जाएंगे, जब तक किसी पार्टी को लेकर के कोई एफआईआर ना दर्ज हो जाए इसको कहना उचित नहीं होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुंडा जो लगातार राजा भैया का गढ़ रहा है 1993 से, उसमें समाजवादी पार्टी ने जब अब की बार प्रत्याशी खड़ा किया है तो फाइट टफ हो गई है। हालांकि हम जहां अलग अलग जगहों पर गए हैं उसमें हमने देखा है कि मतदान कई जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, और मतदान करने के बाद गुलशन यादव जो निकले थे अलग अलग बूथ का दौरा करने, उसी दौरान की ये घटना है। इसमें ये भी नहीं कहा जा सकता है कि पूरी तरह से एक ही तरफ की, क्योंकि गुलशन यादव राजा भैया के साथ में ही पहले हुआ करते थे, इसलिए जो तमाम दावपेच हैं उसको देखते हुए ये भी कुछ लोगों का कहना है, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक
कि ये एक तरीके का स्टंट भी हो सकता है। साथ ही चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से संज्ञान लिया है। जो स्थानीय प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार गतिविधियां जो है वो पुलिस प्रशासन की आगे बढ़ रही हैं और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसकी विधिवत चिंता हो रही है। शेखर, ये जानना चाहेंगे आपको कि इस पर क्या राजब भैया की पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया अब तक मिल पाई है? क्योंकि देखिए ऐसी खबरें भी, दो चीजें हैं, क्या ये हमला जो है ये एक सिंपैथी के लिए कराया गया है? क्योंकि याद होगा कि अखिलेश यादव जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो कुंडा वाले हैं उनको कुंडी में बंद कर दीजिएगा और इसीलिए समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है उसे उतारा गया है। लेकिन वहीं राजा भैया ने भी साफ कहा था कि ये बातें सिर्फ कहने की अच्छी है, लेकिन 7 जन्मों में भी समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, और राजा भैया से आज सुबह भी जब बात हुई है उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगा सके। और जिस तरीके की स्थिति है उसको देखते हुए लगातार इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बयानबाजी होती है चुनाव के समय पे वो इस तरह की होती है जिससे तनाव कई बार बढ़ता है। लेकिन इस तनाव को पूरी तरीके से काबू करने के लिए जो स्थानीय प्रशासन है, जो मजिस्ट्रेट हैं, जो पुलिस प्रशासन है, वो अपनी तरह से लगातार काम कर रहा है और बड़ी संख्या में जो फोर्स है उसको डिप्लॉय किया गया है। ये प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर बनोही विधानसभा क्षेत्र कुंडा का है जहां पर कुछ अफरा तफरी मची थी, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से स्थिति को काबू किया गया है और मतदान की प्रक्रिया। शेखर, बहुत बहुत शुक्रिया, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो हमले की तस्वीरें सामने आई, लेकिन अब आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो पर जो तमाम रिपोर्टर लगातार अपडेट दे रहे हैं, आप तक जमीनी हकीकत पहुंचा रहे हैं कि वहां पर कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में और कौन इस बार विजय प्राप्त कर रहा है, वहां के मुद्दे क्या है। देखिए कौन कौन से रिपोर्टर जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ये फिलहाल राजा भैया की तस्वीर है जो इस बार चुनावी मैदान में गुंडा से और इनके समर्थकों पर आरोप अब सपाब लगाएगी क्योंकि वहां के उम्मीदवार पर हमला हुआ है। ऐसे में क्या बयान आता है राजनीति की आगे देखने वाली बात होगी, जो लगातार तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए तमाम हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा, रागिनी पांडे, आनंद त्रिवेदी, विवेक तिवारी, लोकेश तिवारी, गोंडा से भी जुड़े हुए हमारे संवाददाता प्रवीण श्रीवास्तव, सत्य प्रकाश जुड़े हुए हैं जो कि इस वक्त अयोध्या से लाइव है, और उसके बाद बहराइच से अक्षय कुमार शर्मा, जिया रिजवी जुड़े हुए हैं, कौशाम्बी से, प्रयागराज से इस वक्त जुड़े हुए हैं दिनेश सिंह, दुर्गेश शुक्ला जुड़े हुए हैं जो कि श्रावस्ती से और प्रतापगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, इस वक्त क्या देख पा रहे हैं मतदान केंद्रों पर, मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है? 2 घंटों में मतदान की रफ्तार काफी बढ़ी है और मैं इसमें अयोध्या विधानसभा के एक बूथ पर खड़ा हूं। यह अयोध्या का फैजाबाद इलाका है, यानी कि जो शहर का इलाका है, वहां पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं और जहां से पवन पांडे समाजवादी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से दूसरी बार किस्मत आजमा रहे वेद प्रकाश गुप्ता चुनावी मैदान में है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 11 बजे तक जो हमारे पास ऑफिशियली मतदान प्रतिशत आया है वो 21% से ज्यादा है। पहले 2 घंटे में सिर्फ 8% पोलिंग हुई थी कि बीते 2 घंटों में 13-14% पोलिंग हुई है। और अयोध्या में जहां पर मैं हूं वहां पर औसत मतदान से ज्यादा मतदान हुआ है, यानी कि प्रदेश में जितना औसत है उससे ज्यादा अयोध्या विधानसभा में 24% से ज्यादा मतदान हो चुका है। तो बीते 2 घंटों में जो मतदान की रफ्तार है वो बढ़ी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछली बार का जो रिकॉर्ड था अयोध्या का अगर हम बात करें तो 58-59% का, वो इस बार टूटेगा क्योंकि अब मतदान की रफ्तार तेज होती दिख रही है और लोग बूथ पर भी हम देख रहे हैं कि अब भीड़ बढ़ती जा रही है। चलिए विवेक, माफ करिएगा, आगे हम बात करेंगे किस तरह से वहां पर वोटर 2 धड़ों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। रागिनी पांडे, आपके पास मैं आऊंगा। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, एक तरफ पल्लवी पटेल, दोनों दिग्गज चेहरे, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन डिप्टी सीएम का दबदबा क्या ज्यादा है क्योंकि वो लोगों के बीच जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका बेटा चुनावी मैदान में है, और पल्लवी पटेल कह रही है कि मुंह दिखाई के रूप में आप हमें वोट आप दे दीजिए, यही बहुत है। पल्लवी जी देखिए, केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो उनका जन्म सिराथू में ही हुआ है और वो शुरुआती से ही यहीं पे उनकी पढ़ाई वगैरह हुई है, बचपन भी उन्होंने यहीं पे बिताया। उनके पिताजी रेलवे में थे, तो कहीं ना कहीं उनका जो अस्तित्व है सिराथू से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और पल्लवी पटेल जो दो दिन पहले ही जो सत्ता में आई है, ऐसा कह सकते हैं कि सत्ता में आई है, तो उनका पलड़ा उतना भारी नहीं है जितना पलड़ा कि केशव प्रसाद मौर्य का है, क्योंकि वो डिप्टी सीएम भी हैं कहीं ना कहीं पे। जी, तो जिस तरह से लगातार अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। समीकरण की बात करें तो जाति समीकरण देखें यहाँ पर। जी रागनी बोलिए। देखने को मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि जाति समीकरण पर भी वोट बैंक खेला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो दलित का है। उसके बाद देखा जाए
तो मुसलमानों का वोट बैंक आता है, उसके बाद पटेल या कुर्मी का आता है, और फिर बाकी जो वोट बैंक बचते हैं वो बाकी जातियों के आते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना रागिनी कहीं बने जाति रहिए, समीकरण नीरज पे का खेला रुख जा रहा है। करेंगे। नीरज, अभी रागिनी बता रही थी कि बीएसपी का वोट बैंक उधर ज्यादा है। अयोध्या की बात कर लें, समीकरण क्या कहते हैं? इस चरण में पिछली बार बीएसपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, इस बार समीकरण क्या कहते हैं, खासकर अयोध्या में? विवेक, सवाल आपसे है। देखिए, अयोध्या की अगर बात करें, फैजाबाद जो पहले जनपद था, 5 विधानसभा सीटें हैं। 2007 की अगर हम बात करें तो 2 सीटें समाजवादी पार्टी को, 2 सीटें बसपा को और 1 भाजपा को गई थी। 2012 में समाजवादी पार्टी को 5 में से 4 सीटें गई थी, 1 भाजपा को गई थी, और 2017 में भारतीय जनता पार्टी को सारी की सारी 5 सीटें मिली थी। तो अगर हम पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि किसी एक पार्टी का ही यहां पर वर्चस्व रहा है। अयोध्या विधानसभा पर्टिकुलर की अगर हम बात करें तो वहां जरूर बीजेपी 91 से लेकर के 2017 तक जीतती रही, 2012 को छोड़ करके। लेकिन बाकी की जो 4 विधानसभा सीटें हैं वहां पर सोशलिज्म का बहुत असर है, वहां पर कम्युनिस्टों का बहुत असर है, वहां पर जातीय समीकरण चलते हैं, वहां पर धार्मिक एजेंडे नहीं चलते हैं। तो इस बार चूंकि ऐसी कोई लहर देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए माना जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ मतदान जो होगा वो पिछली बार से थोड़ा सा बदला हुआ होगा। और जो यहाँ की जो खाकी विवेक, क्या है कि ग्राउंड पर आप रहते हैं तो बेहतर आप और भी ज्यादा जानते होंगे। 5 विधायक बीजेपी के हैं अयोध्या में, लेकिन लोगों के बीच जब आप पहुंचते होंगे तो कई लोगों का यह कहना कि विधायक जी हमारे बीच कभी आते ही नहीं है, हमारी परेशानियों को सुनते वो नहीं। इसीलिए 46 बार सीएम योगी आदित्यनाथ इन 5 सालों में अयोध्या का दौरा किए। और जब आप लोगों के बीच जा रहे होंगे विवेक, आप ये भी देखते होंगे कि 2 धड़ों में वोटर बटे हुए दिखाई देते हैं। सरयू के इस पार वाले जो ये कहते हैं कि हमारे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं, एक बड़ा नुकसान हुआ उन्हें, वहां पर मंदिर के निर्माण से लोगों की दुकानें गिरा दी गई, लोगों के घर गिरा दिए गए और लोगों में नाराजगी है। विवेक, बिल्कुल रुक करेंगे संवाददाता का, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम दिखा दें। 12 जिलों की 61 सीटों पर आज दरअसल वोटिंग हो रही है। मतदाता किस तरह से पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैं इस बात को तस्दीक करती हैं। और सबसे अहम चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, और जो एक साइन है वो भी दिखा रहे हैं। और ये सबसे अहम चीज है कि जब हम देखते हैं सागर, जो मतदाता होते हैं, देखिए प्रत्याशी का समझ आता है, लेकिन मतदाता जो है वो भी लगातार एक साइन दिखाते हैं, विक्ट्री साइन, जिससे कहीं ना कहीं मतदाता इस बात को लेकर आश्वस्त है और गर्व महसूस करते हैं कि देखिए सत्ता की चाबी अभी भी मतदाताओं के हाथ में है। किस किस सीटों पर वोटिंग एक बार देख लीजिए। अमेठी में 4 सीटें, रायबरेली में 1 और उसके बाद सुल्तानपुर में वोटिंग है, चित्रकूट में 7 सीटों पर वोटिंग, उसके बाद है प्रतापगढ़ में, कौशाम्बी में भी आज चुनाव है, प्रयागराज में भी है। तो 12 ऐसे जिले जहां पर वोटिंग है। विवेक, सवाल आपने सुना जो हमने किया, अयोध्या के वोटरों को लेकर किस तरह से 2 धड़ों में ही बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। विवेक, देखिए, जो हमने अब तक रीड किया है अयोध्या और खासतौर से अयोध्या पूरे जनपद की बात करें तो अगर कोई लहर नहीं होती है, जैसे कि 2017 में एक लहर चल रही थी, उसके आगे कोई भी नहीं टिक पाया, ना कोई मुद्दा चला, ना कोई समीकरण चला। इस बार ऐसा नहीं है। जब लहर नहीं चलती है तो जाति समीकरण चलते हैं, कैंडिडेट कैसा है ये चलता है, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो उभर के सतह पर आ जाते हैं, वो चलते हैं। इस बार की स्थिति कुछ वैसे ही है, जहां प्रत्याशी का कैरेक्टर देखा जा रहा है, वो कितनी बार आया ये देखा जा रहा है, लोकल मुद्दे क्या हैं अलग अलग विधानसभाओं में वो भी देखे जा रहे हैं, और जातीय समीकरण किसका कितना फिट बैठ रहा है ये देखा जा रहा है। तो जब इन सब चीजों को हम जोड़ते हैं जो इस चुनाव में हमको देखने को मिल रहा है, तो फिर कहना मुश्किल हो जाता है कि 2017 को फिर से 2022 में क्या दोहराया जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है। विवेक, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। संजय राणा और राहुल लाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। राहुल लाल जी, इस बार तस्वीरें तो थोड़ी अलग है, वो लहर इस बार आपको भी नहीं दिखाई दे रही होगी जो सन 2017 में थी। आपको याद होगा 1971 में कहा गया था कि गरीबी हटाओ, इस नारे के साथ नेताओं ने वोटरों को लुभाना शुरू किया, लेकिन आज तक देश में तस्वीरें क्या है वो बखूबी आप देख रहे हैं। जनता आप देखिए समझदार होती चली जा रही है, और जनता आप कहती है विकास के मुद्दे पर हम वोट करेंगे भाई साहब, जातिवाद नहीं चलने वाला, मंदिर मस्जिद नहीं चलने वाला। राहुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सागर जी की जो इस चुनाव में अगर हम लोग देख रहे हैं अभी अयोध्या, चूंकि देखिए काफी हॉट सीट है और पूरा अयोध्या का पूरा क्षेत्र ही मैं कह रहा हूं कि राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन जमीन पे उसके बावजूद भी लहर नहीं है। तो ये जनता के परिपक्वता को प्रदर्शित करता है कि जनता लगातार अपने हितों को देखते हुए निर्णय लेती है।
मैं खुद ही देख रहा हूं वहां पे लगातार जो कि कम से कम 3 विधानसभा को आप अगर देखें वहां पे अयोध्या के मामले में वहां पे भी हम लोगों को लहर नहीं आ रही है। हम लोग अब नहीं कह सकते कि राम मंदिर के मामले को लेकर सीधे सीधे जो है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बढ़त की स्थिति में है। साथ ही साथ जो बगल का सीट है मिल्कीपुर का सीट है, जो मिल्कीपुर में भी एक तरह से वहां पे जो एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है, जो कि पहले से एमएलए भी रहे हैं मिल्कीपुर में, वो बाबा गोरखनाथ, उनका नाम भी उनका उन्हीं के शिष्य हैं, तो इसी यही नाम है उनका, लेकिन पिछले 5 साल में नजर नहीं आए हैं वो, तो जनता का आक्रोश वहां पे अलग किस्म का है। गोसाईगंज में भी हम लोग उसी प्रकार का चीज देख रहे हैं। तो जो आपके रिपोर्टर बता रहे थे, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं और इसी प्रकार की स्थितियां हैं। और ये चौंकाने वाली स्थितियां हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, फिर भी अयोध्या क्षेत्र में कोई जो है कि लहर नहीं चल रही है और जनता अपने रोजी रोटी के सामान्य मुद्दों के आधार पर अगर चुनाव कर रही है। देखिए राहुल जी, यहाँ पर मैं आपको बस इसीलिए रोकूंगा क्योंकि इन नेताओं का अपने गढ़ में एक अलग वर्चस्व है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, जब लोगों से बात करता हूँ तो पता है लोग क्या कहते हैं, हम तो बाबा के ही वोट दे। मतलब कि लोगों की मानसिकता ये है। जब हमने उधर हमने देखा करहल विधानसभा सीट की, जब हम बात कर रहे थे, वहां पर लोगों का ये कहना अखिलेश भैया के अलावा यहाँ पर तो कोई है ही नहीं है, वही जीत प्राप्त करेंगे। मतलब कि अपने गढ़ में तो इन नेताओं ने वर्चस्व अपना कायम कर रखा है। देखिए आपको भी पता है सागर जी की गढ़ में तो वर्चस्व अगर आप रखते भी हैं, लेकिन उसके आधार पे जो है कि पूरे के पूरे आपका निर्णय नहीं होता। निर्णय के आधार में जो फ्लोटिंग वोटर होते हैं और पूरा का पूरा जो ट्रेंड चल रहा होता है पूरे एक तरह से राज्य में, उसके आधार पर निर्णय की चीजें होती हैं। तो ये स्पष्ट हम लोग कोई भी अगर हम लोग स्वीकार करेंगे कि 2017 में जो एक विशेष प्रकार का चुनाव हो रहा था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित बढ़त थी, हम उस बार तो हम लोग इंतजार भी नहीं कर रहे थे कि चुनाव परिणाम क्या देखना है। सबों को पहले से चुनाव परिणाम आने से पहले ही सबों को चुनाव परिणाम ज्ञात था। लेकिन कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में हम लोग वैसी स्थितियां नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे कांटे की टक्कर तमाम जगहों पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अभी सिराथू के सीट की बात कर रहे थे, आप देख लीजिए वहां पे क्या स्थितियां हैं। प्रयागराज में जो चुनाव हो रहे हैं अलग अलग जगहों पे, वहां पे भी आप देखिए, तो हर तरफ हम लोग इतना तो जरूर देख रहे हैं कि कांटे की टक्कर है और जनता की टक्कर है। और इसी बार आपने सही कहा राहुल जी कि इस बार कोई भी प्रत्यक्ष तौर पर ये नहीं कह सकता है कि कौन सी पार्टी है जो सत्ता में जा रही है। संजय जी, हम पार्टी की बात कर रहे हैं, हम प्रत्याशियों की भी बात करेंगे और दागी उम्मीदवारों से हर कोई दूरी बनाता है। लेकिन अगर हम एरिया रिपोर्ट पर नजर डालें तो 671 प्रत्याशी हैं जो इस चरण में हैं, जिनमें से 182 यानी 27% ऐसे हैं जो कि दागी हैं। और सबसे ज्यादा सपा में 48 में से 40, बीजेपी में 44%, कांग्रेस में 56 में से 22, बीएसपी में 57 में से 22 और 8 प्रत्याशी ऐसे जिसमें महिला उत्पीड़न के मामले जिनके खिलाफ दर्जन में रेप, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे मामले भी दर्ज हैं। आप देखिए कि यहाँ पर हर पार्टी ये कहती है कि हमें दागी उम्मीदवार नहीं चाहिए, लेकिन हैं सबके पास और समाजवादी पार्टी हमेशा इस मामले में सबसे आगे रही है। देखिए चारू, 2 चीज़ें समझने की जरूरत है। जब राजनीति में आप आते हैं तो आपके ऊपर दाग तो लगेंगे ही लगेंगे, कोई ना कोई मुकदमा आता ही है। लेकिन आपको समझने की जरूरत है 2 तरह के मुकदमे होते हैं। एक मारपीट का मुकदमा हो गया, आप किसी के साथ आंदोलन कर रहे हैं उसके मुकदमा हो गया। एक जघन्य मुकदमा, इसमें आप रेप कह सकते हैं, आप मर्डर कह सकते हैं। तो दोनों 2 चीज़ों को अलग रखने की जरूरत है। इसमें दागी आपको हर पार्टी मिलेंगे। हाँ, लोगों का परसेप्शन है कि समाजवादी पार्टी में ज्यादा दागी होते हैं या जानी गुंडा पार्टी इसलिए उसमें ज्यादा दागी होते हैं या बीजेपी में कम होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, पार्टियां कोई भी हो सकती हैं और किसी में भी दागी हो सकते हैं। आजकल प्रत्याशी देख करके जिताऊ प्रत्याशियों को लोग वोट देते हैं। आजकल ये परसेप्शन पार्टियां ये नहीं देखती हैं चुनाव के समय कि किस पे ज्यादा दाग है। हाँ, उनसे अगर आप प्रश्न पूछोगे तो बोल देंगे भैया ये कन्विक्ट तो हुआ नहीं है, ये सस्पेक्ट है। तो कन्विक्ट और सस्पेक्ट के बीच में गेम खेल लेते हैं, तो बहुत डिफरेंट चीज है और ये चलती रहेगी। और लेकिन हाँ, अगर आप 2000 से चुनाव को मॉनिटर करेंगे तो दागी उम्मीदवार दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। उम्मीदवार भी पढ़े लिखे हो रहे हैं, उम्मीदवार भी बदल गए हैं और जो जनता को भी बदल गई। इस पर देखिए कमेंट ये चाहूंगा, पार्टियां आखिर परहेज क्यों नहीं करती इनको टिकट देने से? आपको याद होगा जब पश्चिम बंगाल और बिहार का चुनाव होने वाला था, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि आप अपराधियों, इस तरह की छवि वाले नेताओं को टिकट देने से आप बचिए। लेकिन नेता लोग तो लगे पड़े कि हाँ, बाहुबलियों का कितना दबदबा है, धन बल का ये बढ़िया से प्रयोग करेंगे, ये तो जीत जाएंगे। देखिए सागर, इसमें हमें किसी पार्टी को दोष नहीं देना है, लेकिन इसमें आपको 2-3 चीजें समझने की जरूरत होगी हम सबको। देखिए, जब राजनीति होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं अपने घर में, हमें जब छोटे क्लास 10-12 में आते हैं तो हमें बोला जाता है मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, पीसीएस बनना। कोई ये नहीं कहता राजनेता बनना। तो हमें एक राजनेता जो बनना होता है वो चीजें हमें सिखाई नहीं आती। देखिए, जब अच्छे घर से लोग नहीं आएंगे, लोग राजनीति में आएंगे नहीं, स्वच्छ राजनीति नहीं होगी, तो ये दागी हमेशा रहेंगे। और ये क्या है, लोग अभी पुराने जमाने सब देखते आ रहे हैं। मैं थोड़ी पुराने 15 साल पहले ले जाना चाहता हूं आपको कि वहां पे क्या था, जो गुंडा होता था वो नेता कहलाता था। जो चीजें बदल नहीं है, देखिए बदलाव होगा,
लेकिन समय लगेगा और हम और आपको बदलना पड़ेगा। हम लोग को भी अगर जिंदगी में कुछ बदलाव चाहिए, राजनीति में बदलाव चाहिए, तो हमें भी राजनीति में आना पड़ेगा और स्वच्छ करना है तो हमें कीचड़ में कूदना पड़ेगा, तभी चीजों को हम साफ सुथरा कर सकते हैं। अदरवाइज दागी नेता ऐसे रहेंगे और पार्टियां भैया वो नहीं देखती हैं कि ये दागी है नहीं दागी, वो देखती हैं कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा, उनके लिए जीत सीट इंपॉर्टेंट है। चलिए, संवाददाता भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। रागिनी पांडे, क्या अब मतदान करने के लिए लोगों में उत्साह देखा जा रहा है? क्योंकि देखिए अब दोपहर के लगभग 12 बज चुके हैं। गांव में तो ये होता है कि पहले मतदान फिर कोई काम, लेकिन शहरों में क्या होता है कि खाना पीना खाकर लोग घरों से निकलते हैं आराम से। तो मतदान का प्रतिशत क्या है और लोगों में उत्साह कितना है? रागिनी देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ सुबह से ही लोग मतदान देने आ रहे हैं और यहाँ पे जैसे लोगों से बात करके मैंने जाना कि पहले मतदान फिर जलपान, और अगर हम सुबह की बात करें तो 11.40% थे कौसाम्बी की और अब वो 25.5% हो चुका है 11 बजे तक। तो कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और लोग घरों से निकल के मतदान कर रहे हैं क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं और अपने मतदान का अधिकार करके मतदान देने आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को हक है सरकार चुनने का। और जो सिराथू की अगर बात करें तो सिराथू थोड़ा सा पिछड़े इलाके में आता है जहां पर बिजली, पानी या शिक्षा का बहुत अभाव देखा गया है। तो कहीं ना कहीं लोग इन चीजों को ध्यान में रखकर मतदान देने आ रहे हैं। चलो बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि मतदाताओं में अब कहीं ना कहीं अब हम वो चीज देख रहे हैं क्योंकि दिन बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में तो सागर खासकर, और अगर महिलाओं की बात कर ले तो यही कहा जाता है कि पहले घर का काम और उसके बाद मतदान। यहाँ पर घर का काम पहले निपटाया जाता है और उसके बाद जो महिलाएं हैं वो वोट देने के लिए जाती है और उससे पहले घर की जिम्मेदारी जो होती है वो जो पुरुष है वो निभाते हैं, मतदान करके आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसी तस्वीरें नहीं, आप भी महिलाएं जिम्मेदारियों को बखूबी समझती होंगी, उसके बाद ही आगे बहुत बखूबी समझते हैं। और राहुल जी क्योंकि हमारे साथ हैं तो राहुल जी के पास हमेशा से उनके जो पड़ोसी होते हैं उनकी कहानियां होती हैं, क्योंकि बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो इस दिन को सिर्फ एक छुट्टी मानते हैं और ये समझते हैं कि ठीक है आज के दिन छुट्टी है तो आज के दिन आप कुछ अन्य काम कर सकते हैं, जबकि ये उनके पास मौका होता है जिस दिन वो अपनी सरकार जो है वो चुन सकते हैं। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। विवेक जी, इस वक्त क्या देख पा रहे हैं आप? हम यहाँ पर लगातार बात भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि वो घर से बाहर निकल लें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लें। वहां क्या तस्वीरें हैं? जी, यहाँ पे तस्वीर अब चूंकि दोपहर का वक्त हो गया है और मतदान का जो उसकी रफ्तार है मतदान की वो बढ़ी है बीते 2 घंटों में। 7 से 9 में तो स्थिति बहुत खराब थी, 7-8% के आसपास मतदान हुआ था, लेकिन 9 से 11 के बीच में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और अब फिर से धूप चूंकि बढ़ गई है। मौसम अयोध्या का, उत्तर प्रदेश का काफ़ी बदला हुआ है। बीते 1 हफ्ते से धूप हो जाती है दोपहर के वक्त। इस वक्त हमको बूथ पर थोड़ी कम भीड़ दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि शाम के वक्त यानी 3 बजे के आसपास फिर ये रफ्तार तेजी से बढ़ेगी। लेकिन देखिए विवेक, मुझे लगता है कि इसके पीछे बड़ी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना शहर छोड़ा तो अपना वोट भी खो दिया और वो अब अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर पाते।